ड्रामा सीरियल बहकावे भी बिला आखिर अपने अख्ताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे कि वजीर से जुबैर की हालत के बारे में जानने के बाद जीनत जुबैर से मिलने को बेचैन होगी, मगर वो फैसला नहीं कर पा रही होगी कि इसे वहां जाना चाहिए या नहीं। मगर चूंकि जीनत एक वफाशुआर और मोहब्बत करने वाली बीवी होती है, इसलिए वो जुबैर की सारी ज्यादतियां और खुद पर लगाए जाने वाले झूठे इल्जामात पसे पुश डालकर बिलाखिर जुबैर से मिलने का फैसला कर ही लेगी। और जब अपनी बड़ी सी गाड़ी में जुबैर के घर जाएगी तो सिद्रा, शहाना और अम्मा को हैरत का शदीद झटका लगेगा। वो तो जीनत के ये ठाट भाट और अंदाज देखकर दंग रह जाएंगी, क्योंकि उनको तो यही लगता था कि इनके घर से निकाले जाने के बाद जरूर जीनत कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही होगी। लेकिन जीनत का ये शहाना अंदाज, कपड़े और गाड़ी देखकर इन तीनों को हैरत का शदीद झटका लगेगा और वो हैरत ज़दा सी खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। सिद्रा तो जलन और हसद से जलकर कबाब हो जाएगी और अपनी माँ से कहेगी, देख लो अम्मा, क्या ऐसी होती हैं शरीफ औरतें। शोहर के घर से निकाले जाने के बाद इनके तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। अम्मा और शहाना भी जीनत को बुरा भला बोलकर जुबैर से मिलने से रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी, मगर जीनत को अब इनकी किसी रोक टोक और बात से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो इन सब की बातों के जवाब में तंजिया मुस्कुराएगी और जुबैर से मिलने इसके कमरे में जाएगी। तो बेड पे बेहाल और बीमार पड़े जुबैर और कमले की अबतर हालत को देखकर दुखी हो जाएगी। वो गुमसुम खड़ी माजी और हाल का मुवाजना करेगी। उसे वो वक्त याद आएगा जब जुबैर ने दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इस पे बेहुदा इल्जाम लगाकर उसे और उसकी मासूम बेटियों को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। जबकि दूसरी तरफ जुबैर भी कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करेगा तो बिस्तर से उठकर जीनत के करीब आएगा और जीनत को देखे बगैर ही पहचान लेगा और कहेगा, जीनत ये तुम हो। तो जीनत भी हैरान होगी कि देखे बगैर ही जुबैर को कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ। जीनत के कुछ बोलने से पहले ही अम्मा, सिद्रा और शहाना जोर जोर से बोलती हुई जुबैर के कमरे में आ जाएंगी और एक बार फिर जीनत को ताने देकर इस कमरे और घर से निकल जाने को कहेंगी। तो जीनत भी चुप नहीं रहेगी और कहेगी, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही जाऊंगी। जीनत की आवाज और इसकी बातें सुनकर जुबैर को बहुत खुशी होगी। वो आगे बढ़ेगा और जीनत का हाथ पकड़कर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। वो जीनत के हाथों पे अपना माथा रखकर उससे रोते हुए माफी मांगेगा तो जीनत जुबैर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो खौफे खुदा से लरस जाएगी और जुबैर को माफ कर देगी। उसे जुबैर की हालत देखकर बहुत अफसोस होगा और वो जुबैर से कहेगी कि तुम्हारी बेटियां तुम्हें बहुत याद करती हैं और तुमसे मिलने के लिए बेताब है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटियां तुमको इस हालत में देखें और परेशान हो। इसलिए तुम कल तैयार रहना, मैं कल आऊंगी और तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो तुमको तुम्हारी बेटियों से मिलवाऊंगी। जीनत की बातें सुनकर जुबैर बहुत खुश होगा। उसके अंदर जिंदगी की नई उम्मीद जाग जाएगी और जीनत के जाने के बाद वो अपना मकान और स्टोर अपनी बेटियों और जीनत के नाम करने का फैसला करेगा और ये बात अपनी माँ और बहनों को भी बता देगा। और ये बात सुनकर तो जुबैर की माँ और सिद्रा को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि सिद्रा जो असलम की बातों में आकर ये सब कुछ हथियाने और अपने नाम करवाने के बाद इन सब चीजों को असलम के हवाले करने की प्लानिंग कर रही थी, अब जुबैर का फैसला सुनने के बाद इसको अपनी सारी उम्मीदें खाक होती नजर आएंगी और वो अपनी माँ को जुबैर के फैसले के खिलाफ उकसाते हुए कहेगी, अम्मा आप अपनी फिक्र करें, क्योंकि मैं तो असलम से शादी करके उसके घर चली जाऊंगी। आपका क्या होगा? वो जीनत तो मालकिन बनने के बाद आपको हाथ से पकड़कर घर से ही निकाल देगी। अब बात करते हैं असलम की। तो सिद्रा, जिसको असलम पे बहुत मान होता है, वो ये नहीं जानती कि असलम तो सिर्फ और सिर्फ जुबैर का स्टोर और मकान हथियाने के चक्कर में ही सिद्रा से शादी कर रहा है। अब अगर उसे जुबैर का मकान और स्टोर नहीं मिलेगा तो वो सिद्रा को छोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा और फिर ऐसा ही होगा। शाम को असलम जब जुबैर के घर इस नीयत से आएगा ताकि सिद्रा और अम्मा को शीशे में उतार कर जल्द अज जल्द स्टोर और मकान पहले सिद्रा के और फिर अपने नाम करवा सके, मगर जब सिद्रा और अम्मा उसे बताएंगी कि जुबैर ने सब कुछ जीनत और अपनी बेटियों के नाम कर दिया है, तो ये खबर सुनकर असलम के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। उसको अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे, उसको अपने सारे प्लान्स खाक में मिलते नजर आएंगे और वो गैर यकीनी अंदाज में कहेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर अम्मा कहेंगी, मुझे क्या मालूम बेटा, जुबैर तो यही कह रहा था, अब पता नहीं सच कह रहा था या झूठ। असलम तो परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा और हो सकता है कि जीनत के आने और अपने राज फाश होने के खौफ से असलम कहीं रुपोश हो जाए और सिद्रा बेचारी का असलम से शादी का ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।